रिंग एंड मॉड्यूल के हवाले से मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे थे। ये थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या चीज़ होती है। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया सब मॉड्यूल्स क्या है। टुडे वी विल डिस्कस होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल। ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल डिस्कस करने के लिए हम अगर लिखें कि फॉर एग्जांपल लेट M and N are two modules of a ring। ये दो एक रिंग के मॉड्यूल हैं और इनकी मैपिंग ऐसी है तो ये होमोमॉर्फिज्म उस सूरत में होंगे अगर ये सेटिस्फाई करें दो कंडीशंस को, आर कॉल्ड homomorphism if they satisfy following conditions। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि अगर M1 प्लस M2 FM1 प्लस FM2, पहली कंडीशन। सेकेंड वन कंडीशन ये है एक रिंग का एलिमेंट लिया जाए, एक मॉड्यूल में से एलिमेंट लिया जाए, R फर्स्ट में आ जाएगा और FM आ जाएगा। अगर हम इसकी मैपिंग बनाएं तो मैपिंग इसकी ऐसी बननी चाहिए, ये M सेट, ये N है, M के एलिमेंट ले लें 1 A B C और जब इसकी आगे मैपिंग एंड में बनेगी इसका इमेज जो बनेगा F of A, F of B, F of C। हमें ये याद रखना है कि होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल के अंदर अगर ये ऑन टू हो, यानी ये जो आपकी इमेज है ये ऑन टू है, तो इसे हम नाम देते हैं होमोमॉर्फिज्म के अंदर एपीमॉर्फिज्म। और अगर इसके अंदर M सेट इक्वल हो N सेट के तो इसे हम नाम देते हैं एंडोमॉर्फिज्म का। ये आपकी मॉर्फिज्म आ गई। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म के अंदर भी यही है, लेट M and N to are two module of a ring। एक रिंग के दो मॉड्यूल्स हैं M और N, और इसे हम आइसोमॉर्फिज्म का नाम उस सूरत में देंगे कि अगर इनकी मैपिंग ऐसी हो। बाकी स्टेटमेंट सारी की सारी ऐसे ही यहां तक लिखनी है, होमोमॉर्फिज्म की जगह आपने आइसोमॉर्फिज्म लिख देना है। ये आइसोमॉर्फिज्म उस सूरत में होगा अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि पहली बात तो ये कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, F जो है वो, इफ F इज अ होमोमॉर्फिज्म, पहली कंडीशन आइसोमॉर्फिज्म के लिए जरूरी है कि पहली कंडीशन ये है कि इफ M इज F इज, यानी ये जो फंक्शन है ये होमोमॉर्फिज्म हो। सेकेंड वन कंडीशन ये है इफ F, ये जो F है ये 1 भी हो और ऑन टू भी हो। आपको पता ना ये डिफरेंट फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, 1 मेनी वन, 1 के अंदर ऑन टू, इन टू, मेनी वन के अंदर ऑन टू, इन टू। तो ये एक फंक्शंस के हवाले से भी इंशाल्लाह किस दिन इस फंक्शंस को मैं डिस्कस करूंगा थारो कि फंक्शंस क्या हैं। लिहाजा यहां पर आपने ये याद रखना है कि 1 और ऑन टू हो,
ये दो कंडीशंस अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो फिर हम इसको आइसोमॉर्फिज्म का नाम देंगे। आइसोमॉर्फिज्म के अंदर अगर ये फंक्शन जो है आइसोमॉर्फिज्म का ये इक्वल हो m इक्वल n के, तो ऐसी सूरत में हम इसे ऑटोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। एनी प्रॉब्लम? मैं एक बार फिर अपने लेक्चर को रिवाइज कर दूं। लेट m एंड n आर टू मॉड्यूल ऑफ अ रिंग। एक रिंग के दो मॉड्यूल्स हैं और इनका ये फंक्शन है आर कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। ये उस सूरत में ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा इफ सैटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन ये है कि अगर हम दो एलिमेंट्स लेते हैं और एलिमेंट्स लेने के बाद उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो फंक्शन इस तरीके से आना चाहिए, ऐड हो जाए। फिर इसी तरीके से अगर हमको रिंग का एलिमेंट लेकर इसके मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिंग का जो एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा और फंक्शन अप्लाई होगा जस्ट ओनली मॉड्यूल के ऊपर। और अगर इनकी हम मैपिंग करें तो मैपिंग इस तरीके से होनी चाहिए, 1-1 पर मैपिंग है। कोई भी मेंबर ना तो m के सेट से फ्री है ना n के सेट से फ्री है। अगर ये मैपिंग जो है ऑन टू हो तो फिर हम इसे एपीमॉर्फिज्म का नाम देंगे, और अगर ये जो मैपिंग है ये m इज इक्वल टू n हो तो हम इसे एंडोमॉर्फिज्म का नाम देंगे। लिहाजा आगे आइसोमॉर्फिज्म के अंदर भी स्टेटमेंट यही है, लेट m एंड n आर टू मॉड्यूल्स ऑफ अ रिंग। रिंग के दो मॉड्यूल्स हैं और ये फंक्शन है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म उस सूरत में कहलाएगा अगर ये फंक्शन जो है होमोमॉर्फिज्म पहले हो, होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ ये 1-1 और ऑन टू भी हो, तो हम इस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म का नाम देंगे। ये जस्ट ऑन टू था, ये 1-1 ऑन टू है, ये कंडीशन है। और अगर m और n इस फंक्शन के अंदर इक्वल हो तो इसे ऑटोमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। आज हमारा आइसोमॉर्फिज्म और मॉड्यूल और होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह क्वोशंट ऑफ मॉड्यूल और एक कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी।